देश का सवाल बात आज ईरान अमेरिका की कर रहे हैं, जंगी हालत की कर रहे हैं। जी हां, मिडिल ईस्ट में ईरान को लेकर तनाव जैसे जैसे बढ़ रहा है, सऊदी अरब की भूमिका अब सवालों के घेरे में आ गई है। एक तरफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुले तौर पर ईरान की संप्रभुता की बात कर रहे हैं और संभावित सैन्य जो कार्रवाई है उसका विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सऊदी रक्षा मंत्री और प्रिंस खालिद बिन सलमान अमेरिका में बिल्कुल अलग संदेश देते नजर आए। मोहम्मद बिन सलमान और खालिद बिन सलमान आपस में सगे भाई जरूर हैं। अमेरिका में एक बंद कमरे की बैठक के दौरान सऊदी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करता है तो ईरानी शासन और मजबूत होकर उभरेगा। यह बयान सऊदी अरब के अब तक के सार्वजनिक रूप से दिए गए तमाम बयानों के बिल्कुल विपरीत उल्टा है। पिछले कुछ हफ्तों में सऊदी अरब लगातार यह कहता रहा है कि वो ईरान के साथ तनाव नहीं चाहता। खुद मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में ईरान के राष्ट्रपति से बातचीत में साफ कहा था कि सऊदी अरब अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करने देगा ईरान पर हमलों के लिए। सऊदी सरकार की ओर से यह भी बयान आया था कि वो ईरान की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और कूटनीतिक समाधान चाहते हैं। लेकिन इसी बीच सऊदी रक्षा मंत्री का अमेरिका में दिया गया बयान इस नीति पर सवाल खड़े कर रहा है। रिपोर्ट्स बताती हैं खालिद बिन सलमान ने अमेरिकी अधिकारियों और थिंक टैंक विशेषज्ञों से कहा है कि ट्रंप अगर लगातार धमकी देने के बाद पीछे हटते हैं तो इससे ईरान को सीधा फायदा होगा। प्रिंस खालिद बिन सलमान अमेरिका में कई अहम बैठकों का हिस्सा रहे। उन्होंने विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों से ईरान पर संभावित अमेरिकी हमले को लेकर चर्चा भी की है। बैठकों का दौर भी चला। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? क्या सऊदी अरब ईरान की पीठ में छुरा घोंपने जा रहा है? एक्सपर्ट्स को सुनिए। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप अपने इरादे से 2 कदम पीछे चले गए हैं। पहले वह तय कर चुके थे कि जल्दी से जल्दी ईरान पर इतनी ज़्यादा बमबारी करेंगे इजराइल के साथ मिलकर कि इजराइल के जो लोग हैं वो आयतुल्लाह खुमैनी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाएं और आयतुल्लाह खुमैनी के पैलेस में घुस जाएं। विद्रोह इतना तगड़ा हो कि ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड जो है वो सरकार के ख़िलाफ़ खड़ी हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आईआरजी ने भी विद्रोह नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि मोसाद ने और सीआईए ने ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो बड़े बड़े टॉप कमांडर्स थे उनको खरीदने की कोशिश की। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रंप प्रशासन ईरान के ऊपर लगातार दबाव को बना करके रखने की रणनीति पर कार्य कर रहा है और ट्रंप प्रशासन के द्वारा ईरान के विरुद्ध जो मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन चला करके रखा गया है उसी प्रक्रिया में अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी उसने मिडिल ईस्ट रीजन में तैनाती दी है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ईरान के ऊपर एक भारी दबाव को बना करके रखने की रणनीति पर कार्य कर रहा है और वर्तमान समय में ईरान के अंदर की जो अस्थिर स्थितियां हैं। तो आपने एक्सपर्ट्स को सुन लिया, जरा देश का सवाल भी सुन लीजिए जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। देश का सवाल नंबर 1, क्या सऊदी अरब अमेरिका के साथ मिलकर ईरान को धोखा दे रहा है? देश के सवाल का सवाल नंबर 2 जिस पर चर्चा हम करेंगे, क्या अमेरिका पाकिस्तान के रास्ते ईरान पर हमला बोलने की तैयारी कर रहा है? सवाल नंबर 3 जिस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, क्या अगले 48 घंटे ईरान के लिए जंग की फाइनल वार्निंग है अमेरिका की ओर से? देश के सवाल का सवाल नंबर 4 जिस पर हम पैनल से सवाल जरूर पूछेंगे, अमेरिका के साथ अगर न्यूक्लियर डील पर रजामंदी नहीं हुई तो क्या ईरान पर हमला तय समझना है? जी हां। सवाल नंबर 5, ईरान को लेकर क्या सऊदी अरब की अमेरिका के साथ कोई सीक्रेट डील हो गई है जिसकी वजह से सऊदी अरब अब ईरान के खिलाफ बातचीत कर रहा है? इससे पहले कि हम डिबेट की शुरुआत करें, कंटेंट पर जाएं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, जरा उसका रुख कर लेते हैं। जी हां, वॉर ब्रेकिंग के जरिए आपको बताते हैं कि फिलहाल ईरान और अमेरिका के बीच क्या कुछ चल रहा है। जी हां, ईरान को सऊदी अरब ने प्लान कर लिया धोखा देने का। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे, ईरान को सऊदी अरब धोखा दे सकता है। ईरान पर हमले के पक्ष में है सऊदी अरब, चोरी छिपे ही सही लेकिन प्लानिंग जरूर हो गई है। यूएस को हमले के लिए सऊदी का इंतजार है। जैसे ही सऊदी अरब की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, अमेरिका ईरान पर हमला कर देगा। ये कैसी दोस्ती है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को धोखा दे रहा है? अमेरिका के संपर्क में अरब के रक्षा मंत्री लगातार हैं और ये बहुत खुफिया क्रूशल जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि सऊदी अरब ईरान पर हमले की प्लानिंग अमेरिका के साथ कर रहा है और बहुत मुमकिन है कि जैसे ही सऊदी अरब ग्रीन सिग्नल दे, ईरान पर अमेरिका हमला कर दे। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि सऊदी अरब इसके पीछे उसकी किस तरह की मंशा, क्या स्वार्थ है, ये भी जानना जरूरी है। जैसे जैसे कार्यक्रम बढ़ेगा डिटेल आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, लेकिन
इस वक्त की बड़ी खबर के बाद गेम प्लान क्या है सऊदी अरब का, वो क्यों धोखा देने की कोशिश कर रहा है, वो गेम प्लान आपको समझना होगा, तभी आप पूरी कूटनीति और डिप्लोमेसी को समझ पाएंगे। जी हां, ईरान का काम तमाम होगा, सऊदी अरब का गेम प्लान होगा। कैसे? धोखा नंबर एक तरफ दोस्ती का ढोंग, दूसरी ओर ट्रंप के साथ मिलकर डबल गेम कर रहा है ईरान। वहां मीटिंग चल रही है और यहां दोस्ती की बात चल रही है। सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने ईरान पर हमले के लिए कहा है। चोरी छिपे पर्दे के पीछे बात हो रही है अमेरिका के साथ, और यहां पर वो कह रहे कि ईरान पर हमला नहीं होना चाहिए। धोखा नंबर 3, सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान अमेरिकी अधिकारियों से लगातार बात कर रहे हैं। वहां पर खुफिया प्लानिंग चल रही है, कैसे ईरान को धोया जाए, कैसे उसको घुटनों पर लाया जाए, लेकिन कह कुछ और रहे हैं। धोखा नंबर 4, सऊदी अरब ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहा है। यह सिर्फ नाटक और ढोंग है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, अंदर खाने कुछ और चल रहा है। धोखा नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सऊदी डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका से चर्चा की है, और चर्चा में यह प्लानिंग चल रही है कि आखिर हमला कब किया जाएगा। धोखा नंबर 6, यूएस ने अभी हमला नहीं किया तो ईरान इसे जीत मानेगा। सऊदी अरब अमेरिका को भड़का भी रहा है कि इतना शोर शराबा करने के बाद अगर हमला नहीं हुआ तो अमेरिका कमजोर समझा जाएगा, ईरान 19 की जगह 20 हो जाएगा। धोखा नंबर 7, सऊदी अरब हमले को लेकर अमेरिका के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, क्योंकि सऊदी अरब को डर है हूतीज अगर हमला करेंगे तो अमेरिका बचाएगा नहीं। तो देखिए सऊदी अरब का गेम प्लान किस तरह से चल रहा है और अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी किस तरह से ईरान के खिलाफ जा रहा है। सऊदी का ग्रीन सिग्नल, ईरान पर अटैक का फाइनल। वॉर फैक्ट 1 देखिए, ईरान पर मिलिट्री एक्शन होना बिल्कुल तय हो चुका है, क्योंकि सऊदी अरब भी पीछे से अमेरिका के साथ सपोर्ट कर रहा है। फैक्ट नंबर 2, हमले के लिए सही टाइमिंग का इंतजार अमेरिका कर रहा है। जी हां, ये वॉर फैक्ट आपको बता रहे हैं। वॉर पैरामीटर से पहले की तैयारी है, जंग में जाने से पहले की तैयारी की डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। वॉर फैक्ट नंबर 3, सऊदी अरब के इस पर प्लानिंग पर अब अमेरिका हमला करेगा, यानी सऊदी अरब अगर इशारा करता है तो अमेरिका हमला कर देगा, और इसी इशारे और सिग्नल का इंतजार है। वॉर फैक्ट नंबर 4, अमेरिका अब ईरान के साथ बातचीत नहीं करने वाला है। यह क्लैरिटी आ चुकी है कि बातचीत का दौर खत्म हो चुका है, ईरान मानने को तैयार नहीं है। वॉर फैक्ट नंबर 5, यूएस ने मिडिल ईस्ट गल्फ ऑफ ओमान के जरिए ईरान को घेर लिया है, यानी हमले की प्लानिंग हो चुकी है और अब सिर्फ हमला करना बाकी है। सऊदी अरब ने जहां थम्स अप किया, हमला हो जाएगा। फैक्ट नंबर 4, सऊदी चाहता है कि ईरान पर एक बड़ा हमला होना चाहिए। शिया और सुन्नी राष्ट्र हैं, इसलिए पीछे की पॉलिटिक्स आप समझ गए होंगे। वॉर फैक्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वॉर फैक्ट नंबर 7, सऊदी नहीं चाहता है कि ईरान मिडिल ईस्ट में मजबूत राष्ट्र बने, और इसीलिए ये रक्षा मंत्री है वहां के, इसीलिए ये मिलकर प्लानिंग अमेरिका के साथ कर रहे हैं कि कैसे भी करके खत्म हो जाए मामला। इसके अलावा ट्रंप की धमकी आई है तो ईरान ने भी इस पर जवाब दिया है। जी हां, ईरान ने भी कहा है कि भाई हम भी वॉर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वॉर प्रेप क्या है वो आपको बताने जा रहा है, आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ ही देर में आएगा कि अगर ईरान ने धमकी दी, अमेरिका ने धमकी दी, तो उसकी तैयारी आखिर किस तरह से चले। देव अगला ग्राफिक्स चले वॉर प्रिपरेशन के लिए। जी हां, ट्रंप की धमकी, ईरान के ड्रोन तैयार है। वॉर प्रेप नंबर 1, अमेरिका पर हमले के लिए हजारों ड्रोन तैयार हैं, यानी किसी भी वक्त अगर हमला अमेरिका करता है तो ईरान जवाब देगा। वॉर प्रिपरेशन नंबर 2 देखिए ईरान की, जमीन समंदर से ऑपरेट हो सकते हैं सभी ड्रोन जो वॉरशिप्स को और अमेरिका के जो फाइटर जेट है उनको निशाना बना सकते हैं। जी हां, ईरान का वॉर प्रेप नंबर 3 देखिए, बैलिस्टिक मिसाइलों का एक बड़ा स्टॉक रेडी रखा गया है जहां से हमला होगा। ये वॉर प्रिपरेशन ईरान की हम बता रहे कि ईरान ने भी कैसे तैयारी की है। वॉर प्रेप नंबर 4 देखिए, ईरान का अल फतेह 1, अल फतेह 2 मिसाइलें भी तैयार रखी गई हैं, यानी अमेरिका ने हरकत की, यहां से ईरान भी हरकत करेगा। वॉर प्रेप नंबर 4, वॉर प्रिपरेशन जो 5वीं है, फज्र 5 रॉकेट भी ईरान ने तैयार कर रखे हैं। यह सुपरसोनिक आईसीबीएम रॉकेट है जो लंबी दूरी की मार करता है, इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सोनिक स्पीड से जाता है। वॉर प्रिपरेशन नंबर 6, ईरान का ड्रोन वाहक पोत शाहिद बाघेरी समंदर में तैनात किया गया है। यह अमेरिका के मिसाइल्स ड्रोन हमलों को नाकाम करने की कोशिश करेगा। तो देखिए किस तरह से ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के ड्रोन तैयार है। इसके अलावा अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं किस तरह से ईरान के अहम ठिकाने जो है वो इजराइल ने उनको निशाना बनाया था, और अमेरिका अब उन्हीं ठिकानों को निशाना बना रहा है। बिग बॉल पर ग्राफिक्स के जरिए, मैप के जरिए समझिए, ये पूरा ईरान आपको दिख रहा है। जो ग्रे एरिया है, ये ग्रे एरिया पूरा ईरान है, और ये जो येलो डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये सब परमाणु ठिकाने हैं ईरान के, जहां पर इजराइल ने जून 2025 में हमला किया था। अराक एक इलाका है, बहुत ही सेंसिटिव इलाका है। नतांज के बारे में आप सब जानते हैं। इसके अलावा तेहरान में एक न्यूक्लियर साइट होने की आशंका है। इसके अलावा नतांज का जो इलाका है, यहां पर एक न्यूक्लियर साइट हो सकती है। तो आप समझिए किस तरीके से ये
सारे न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका भी अपनी आई कर रहा है। अमेरिका भी चाहता है कि इन तमाम न्यूक्लियर साइट पर हमला हो, क्योंकि अगर परमाणु कार्यक्रम ईरान का चल रहा है तो ईरान को यह पूरी तरह से पता है कि अमेरिका ने हमला किया तो वो इजराइल और अमेरिका पर अपने एटॉमिक वेपन के जरिए हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट और जो पूरा मिडिल ईस्ट है, किस तरह से अमेरिकी बेसिस ने ईरान को घेर रखा है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए, जो लाल ब्लिंकर्स आपको दिख रहे हैं, ये सब हवाई अड्डे हैं। यहां पर फाइटर जेट्स अमेरिका के, सबसे पहले तुर्की चलते हैं, ये पूरा ईरान है बीच में, और देखिए तुर्की में फाइटर जेट तैनात किया अमेरिका ने। इसके अलावा जॉर्डन में अमेरिका के फाइटर जेट तैनात हैं, सऊदी अरब में फाइटर जेट तैनात किए गए हैं, यूएई में भी अमेरिका के फाइटर जेट हैं। इसके अलावा ओमान का इलाका, यहां पर भी बड़े पैमाने पर फाइटर जेट अमेरिका ने डिप्लॉय किए हैं, कुवैत में किए हैं, इराक के ये सारे इलाके देखिए। तो जो ईरान का पूरा इलाका है उसको चारों तरफ से मिडिल ईस्ट के जो देश है, ये जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कुवैत, इराक, तुर्की, ये सारे वो देश है जो ईरान के चारों तरफ है। और अमेरिका ने इन देशों में अपने हवाई अड्डे बना रखे हैं, अपने फौजी अड्डे बना रखे हैं, और यहां से बड़ा हमला हो सकता है ईरान के ऊपर। वॉर ब्रेकिंग आ रही है, उसका रुख करते बिग वॉल पर आपको ब्रेकिंग भी दिखाएंगे कि अभी जंग के मैदान से बड़ी ब्रेकिंग की आ रही है। जी हाँ, ब्रेकिंग देखिए, ट्रंप की धमकी पर ईरान का बयान आया। जी हाँ, ईरान भी लगातार रिटेलिएट कर रहा है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान ने कहा कि हमले के लिए 1000 ड्रोन तैयार उन्होंने रखे हैं, और जब हमला होगा तो जमीन और समुद्र दोनों जगह से हमला करेंगे। अमेरिका के जो ड्रोन्स हैं, जो रॉकेट्स हैं, जो वॉरशिप है, उन पर हमला होगा। रॉकेट अटैक की भी पूरी तैयारी ईरान ने कर ली। अल फतह 1 हमले के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी हाँ, ये वॉर ब्रेकिंग आपने देख ली, कंटेंट आपको दिखा दिया किस तरीके से आने वाले वक्त में अब अमेरिका, इजराइल और ईरान अगर जंग में जाते हैं तो किस तरह से ईरान जवाब देगा, अमेरिका ने क्या प्लान किया है, ये तमाम चीजें हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। इससे पहले कि हम जाएं और